ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में अदील की मां जो इंतहाई लालची औरत थी, हर नाजायज बात पर भी रुबाब की साइड लेती थी क्योंकि इसके पास पैसा था। अब यही होने वाली है रुबाब के हाथों बहुत बुरी तरह से जलील। इधर मुस्तफ़ा होने वाला है बहुत ही अमीर, लेकिन शर्जीना इस बार मुस्तफ़ा को छोड़कर जाने वाली है। आने वाली एपिसोड में क्या क्या होगा, इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में रुबाब अदील के फ्रॉड और करतूत जाने के बाद फ़ौरन पाकिस्तान वापस आएगी और ख़ुद अदील को रंगे हाथों पकड़ेगी। इधर शर्जीना खासी बेवकूफ़ियाँ करने लगी है। शुरू से तो वो हालात का इतने अच्छे तरीके से मुकाबला कर रही थी और इतने अच्छे तरीके से लेकर चल रही थी, लेकिन अचानक से इसको मुस्तफ़ा का सिर्फ टाइम चाहिए। हालांकि शुरू से ये खुद चाहती थी कि मुस्तफ़ा के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। अब जब इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है और वो दिन रात मेहनत कर रहा है और बार बार शर्जीना को बता रहा है कि वो इसी की खातिर ये सब कुछ कर रहा है, कि वो चाहता है कि इसको दुनिया की हर आसाइश दूं, लेकिन शर्जीना हर वक्त नाराज़ रहने लगी है और इसे सिर्फ और सिर्फ मुस्तफ़ा का टाइम ही चाहिए। शुरू में जब वो इतना ज़्यादा लापरवाह था तब इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और बार बार इसको ये भी एहसास दिलाती थी कि वो एहसास से जिम्मेदारी पैदा करे। वो दिन रात मेहनत कर रहा है। अब वो बार बार हर बात पर मूड बनाकर बैठने लग गई है और हर वक्त नाराज़ रहने लग गई है। अब वो नाराज़ होकर अपने मैके चली जाएगी क्योंकि वो समझने लगी है कि मुस्तफ़ा को अब इससे मोहब्बत नहीं रही। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन बन चुका है और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता है। इधर रुबाब अपने शौहर अदील के करतूत जानते ही पाकिस्तान वापस तो आ जाएगी, लेकिन वापस आते ही फिलहाल वो अदील को कुछ शो नहीं करवाएगी कि उसकी हकीकत जान चुकी है, क्योंकि रुबाब अदील को रंगे हाथों पकड़ना चाहती है। अब रुबाब अदील पर नजर रखेगी, इसके हर मूवमेंट पर नजर रखेगी, फिर वो अदील को नताशा के साथ रंगे हाथों पकड़ेगी तो अदील को इसके माँ बाप समेत धक्के देकर घर से निकालेगी। घर वापस आते ही इसने अदील को ये कहना तो शुरू कर दिया कि तुम अपने माँ बाप को मेरे घर क्यों लेकर आए हो, ये मेरा घर है, कोई ओल्ड होम नहीं है। अदील की माँ जो इंतहाई लालची औरत थी और हमेशा रुबाब की खुशामद करती रहती थी सिर्फ इसके पैसे की खातिर, वो ये सारी बातें सुन लेगी और रुबाब का ये बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएगी और यही रुबाब इनको बहुत जल्दी धक्के देकर घर से निकालने वाली है, इनके साथ बहुत बुरा सलूक करने वाली है। फिर जाकर इनको शर्जीना और मुस्तफ़ा की कदर आने वाली है। ऊपर से अदील ने अपने माँ बाप का घर भी सेल कर दिया है। अब वो बेघर हो चुके हैं। अब जो इनका हशर रुबाब करने वाली है, इनको धक्के देकर निकालेगी तो तब जाकर ये मुस्तफ़ा के घर रहेंगे। हो सकता है अदील को भी मुस्तफ़ा के घर ही रहना पड़े, क्योंकि अदील बहुत जल्दी कंगला होने वाला है। जिस तरह वो अपनी बीवी के पैसों पर बहुत ज़्यादा गरूर करता था और यही गरूर इसका खाक में मिलने वाला है। इसी गरूर की वजह से मुस्तफ़ा को हर वक्त बातें सुनाता रहता था। मुस्तफ़ा के माँ बाप जब रुबाब और अदील के हाथों, अपनी बड़ी बहू और बड़े बेटे के हाथों जलील होकर जब मुस्तफ़ा के घर आएंगे, पहले तो वो मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगेंगे, फिर शर्जीना के बारे में पूछेंगे तो शर्जीना को यहाँ ना पाकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। अब वो शर्जीना को इज्जत से मनाकर घर वापस लेकर आएंगे। अदील का भी अब बुरा नहीं बल्कि बहुत बुरा टाइम शुरू होने वाला है। आगे की एपिसोड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला है और अदील बहुत ज़्यादा गरीब होने वाला है, क्योंकि अदील बहुत ज़्यादा मगरूर हो चुका था और शुरू से ही बहुत ज़्यादा फ्रॉड था। हमेशा खुद आगे आगे रहता था और मुस्तफ़ा को हमेशा अपने माँ बाप के सामने बुरा बनाकर पेश करता था, लेकिन अब जाकर इसका सच एक्सपोज होने वाला है। आगे की एपिसोड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।